अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी अंडा शामी बर्गर, जो कि हमारा बड़ा ही पुराना ट्रेडिशनल बर्गर है। और आपस की बात है, मुझे तो ये बहुत ही पसंद है। मुझे ये दूसरे KFC मैकडोनल्ड तो आजकल वैसे ही बैन किया हुआ है तो मुझे तो ये बर्गर इंतहाई मज़ेदार लगता है। तो आज मैं बिल्कुल बनाऊंगी ढाबा स्टाइल पे हैं, जो हमारे जो होते हैं ना, बड़ी मज़ेदार जो पुरानी रेसिपीज़ हैं। तो हमारे जो होम टाउन है, मेरे मेके में भी एक शबाज़ बर्गर वाले हैं, उनका बड़ा फेमस बर्गर है। तो कहाँ ये बर्गर होता था 20-25 का, तो अब तो वो भी शायद 150 का हो गया। लेकिन ये बहुत ही मज़ा आता है, जूसी सा बनता है। तो आज मैं बिल्कुल वैसे ही बनाने की ट्राई कर रही हूँ। तो मैंने देसी घी हल्का सा 2-3 ड्रॉप्स डाल के ना सारे बन जो थे वो सेक लिए थे, ताकि थोड़ी ऊपर वो लेयर सी आ जाए, क्रिस्पी सी। दोनों साइडों से मैंने बन को सेक लिया था। अब मैं सारे जो नीचे वाले उनके हिस्से हैं ना, वो लैदा रख रही हूँ, और ऊपर वाली जो उसकी टॉपिंग है वो मैं लैदा कर लूँगी, ताकि एक साथ ही मैं सबको फिलिंग कर दूँ। वहाँ दूसरी साइड पे मैं फ़्राइज़ बना रही थी। आज मेरी अफ्तारी में सिर्फ ये बर्गर थे और फ़्राइज़ थे, और साथ सालन रोटी जो नॉर्मल होता है, फैसल ज़ाहिर है वही खाएँगे। तो मेरे बच्चों ने खा लिया, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी थी, वरना वो पहले ये वाला बर्गर नहीं खाते थे। तो कल दोनों भाइयों ने बड़े शौक़ से खाया, तो मैं बड़ा खुश हुई थी। मैंने कहा चलो शुक्र है तुम लोगों ने भी खाया है ना ये वाला बर्गर। वरना जब भी मैं बनाती थी ना, मैं अपने लिए बनाती थी, इनके लिए दूसरा ही हमेशा पैटी बर्गर या कुछ ऐसा ही होता था। तो आज माशाल्लाह इन्होंने भी बड़े शौक़ से खाया और सैलड के साथ खाया, सबसे बड़ी ये बात है। और मैंने इसके अंदर भर के सैलड डाला था, तो सैलड की वजह से ये फुल फिलिंग भी हो गया था, और हज़म करने में भी मतलब बड़ा वो हो गया था, सब मतलब बहुत जल्दी हज़म हो गया था, लगता ही नहीं था कुछ खाया हुआ है। तो यहाँ मैं सेक लूँगी बन सारे। मैंने एक दफ़ा में सारे बन सेक लिए थे माशाल्लाह। मैंने 2 पैकेट लेकर आई थी, एक पैकेट में 4 थे, मैंने 8 बर्गर बनाए थे। तो फिर हम लोग ये ना शेयर करते हैं ना, हम लोग सबको देते हैं बर्गर वगैरह नीचे जो भी अफ्तारी बनाए। तो फिर मैंने सारे बना लिए थे कि चलो मैं नीचे अम्मी को भी भेज दूँगी, सलमान को, इनके चाचू को भी, सबको फिर मैंने दिया था। सबसे पहले मायोनीज़ मैंने लगाई थी, और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैंने सारों को इकट्ठा, जैसे वो करते हैं ना सही रेडी वाले, वो वाला स्टाइल था मेरा यहाँ मैंने सारों को पहले बर्गर्स को सारों को मायोनीज़ लगा ली। इसके ऊपर मैं कबाब रखूँगी। कबाब मैं अंडा उसके अंदर ही डालना होता है, तो मैं ऊपर नहीं फिर कबाब के ऊपर अंडा लगाती ना। और बिल्कुल हल्के ऑयल में मैंने नॉन स्टिक में ये फ्राई किया था। तो ये फिर अंडा भी, आमलेट भी मैंने बना के पहले ही रखा हुआ था, नमक और मिर्च सिर्फ डाली थी, और उसको फेंट के बस फ्राई कर लिया था। 4 अंडे मैंने आमलेट बनाए थे, जो 8 बर्गर में मेरे पूरे आ जाएंगे। और मैंने टमाटर स्लाइस काटे थे, बंद गोभी थी, और मेरे पास प्याज था, और शंग्रीला की ग्रीन चटनी थी, और मेरे पास वो थी मायो चिली गार्लिक सॉस थी। तो पहले मैंने मायोनीज़ सिंपल लगाई है, अब मैं इसके ऊपर दूसरी वो ग्रीन चटनी भी लगाऊंगी, और दूसरी चिली गार्लिक सॉस मायो वाली सारे बर्गर्स के ऊपर मैं अब ये लगाऊंगी। आप यकीन करेंगे, इतने मज़े के बने थे। बकौल फैसल के कह रहे थे कि मुझे नहीं लगता था ये इतने मज़े के होंगे, तो मैं तो एक बाइट ही लेने का चोर बनाऊँ। तो उन्होंने भी माशाल्लाह एक बर्गर खा लिया था। फिर यहाँ बस मैं सॉस डाल रही हूँ, और अब सॉस में इतनी कंजूसी ना करें, क्योंकि ये जूसी होते हैं बाज़ार वाले। पता है हमें क्यों अच्छे लगते हैं बर्गर्स? क्योंकि उन्होंने सॉस बड़ी डाली होती है, और वो तो पता नहीं अच्छी वाली मायोनीज़ डालते भी हैं कि नहीं, उन्होंने उसमें खुद बनाया होता है डाल के। तो ये तो आप कह लो कि घर की साफ़ सुथरी है, तो वो फिर जूसी इसी से बनते हैं, वरना ड्राई ड्राई गले में फंसते हैं। अब मैं भर के इसके अंदर बंद गोभी डालूँगी। बंद गोभी मैंने बहुत बारीक बारीक काटी थी, ताकि ईज़िली खाई जाए बर्गर में। इसके ऊपर मैं टमाटर स्लाइस रखूँगी, फिर सबसे ऊपर मैं प्याज, और फिर आमलेट रखूँगी मैं। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीज़ नहीं डाली थी, क्योंकि ये वैसे ही बड़ा मज़े का बना था। और ये लुक वाइज कितना वो फ्रेश फ्रेश लग रहा है। तो आजकल शामी कबाब, आजकल क्या, मेरे घर में तो हर टाइम बने होते हैं, लेकिन रमज़ान में तो कभी ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि हम लोग सहरी में सालन खाने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं लूँ भी तो बहुत कम लेती हूँ, साथ में आमलेट या फिर कबाब ही लेती हूँ दही के साथ ना। तो मैंने कहा चलो आज क्यों ना इसी को, कबाबों को इस्तेमाल किया जाए और मज़ेदार से बर्गर बनाए जाएँ। अब ये मैं ऊपर प्याज डाल रही हूँ। अब प्याज के बाद मैं आमलेट लगाऊँगी। सॉरी, मैंने मायोनीज़ फिर हल्की सी ना ऊपर ड्रेज़ल की थी। मेरे बर्गर की टेस्टी होने की भी वजह यही थी कि ये बड़ा जूसी था सॉस की वजह से। और अगर आप थोड़ी सी दही के अंदर ये सारी मतलब जो डिप है ये डाल के बना लें ना अलहदा से एक ड्रेसिंग, तो वो भी बड़ी मज़े की लगती है। आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसके ऊपर आमलेट डालूँगी। और मेरा कैमरा मैन ही जो कर रहा था ना, वो आज असफ़ी था। असफ़ी मेरा कैमरा मैन था और वो कभी नज़दीक ला रहा है, कभी दूर ला रहा है और मुझे कह रहा था मम्मा मैं सही बना रहा हूँ ना। मैंने कहा हाँ बेटा बस आप बना लो। और आप देख रहे होंगे कभी वो जूम कर रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी आगे जा रहा है। लेकिन उसने साथ मेरे, आज संडे था क्योंकि, तो वो घर पे था, तो उसने मेरे साथ ये वीडियो बनाई थी। क्योंकि आज उसको ट्यूशन से भी छुट्टी थी और कारी साहब भी नहीं आए थे। कारी साहब रमज़ान में डेली नहीं आते, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, क्योंकि टाइमिंग का इशू है ना, तो फिर वो हर बच्चे को डेली नहीं पढ़ाते। तो ये है कि आते रहे हैं रमज़ान में, लेकिन डेली नहीं। तो मैंने कहा चलो उनकी बिल्कुल पूरा महीना छुट्टी करेंगे तो भूल ही जाएंगे, तो आते तो रहे। लास्ट वाले बर्गर में मैंने आमलेट नहीं लगाया, वो मैं दूँगी अरकम को। अरकम को अंडा इतना पसंद नहीं है, तो फिर उसके वाले बर्गर में मैंने नहीं लगाया। मैं कहा फिर निकालता फिरेगा। लेकिन मैं बड़ी हैप्पी थी कि सैलेड वाला बर्गर इन्होंने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। वरना मेरे बच्चे बहुत चूज़ी हैं। और यहाँ असफ़ी साहब काउंट कर रहे हैं कि मम्मा ये कितने आपने बना लिए हैं। बस मैं यहाँ प्लेटें इनकी बना दूँगी, क्योंकि अरकम असफन को मैंने पहले ही दे दिया था कि आप खा लो। रोज़ा खुलने वाला था, यहाँ बिल्कुल आखिरी टाइम था, तो मैंने लास्ट में ये बनाए थे गरम गरम। फिर मैंने इनको कहा कि अपनी दादों को नीचे दे आओ, चाचू वगैरह को दे आओ, तो फिर खुद खा लो। तो इन दोनों भाइयों को मैं प्लेट बना दूँगी, साथ में फ़्राइज़ दे दूँगी। और सारे बर्गर्स मैंने बीच में 2 कर लिए थे ताकि खाने में आसानी हो। मैंने अभी सर्व कर देने थे क्योंकि अफ्तारी का टाइम बिल्कुल पास था, अदरवाइज़ बटर पेपर में लपेट देती तो बिल्कुल ही बाज़ारी लुक देते। ये लें जी, ये है मेरे मज़ेदार रेडी वाला बर्गर। तो आप लाज़मी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको अच्छा लगा है कि नहीं अच्छा लगा, और किस किस के मुंह में पानी आया है इसको देख के। मुझे तो अभी भी देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं अफ्तारी कर चुकी हूँ। तो इस टाइम तो अफ्तारी के बाद बंदा इतना थोड़ा सा भी खा ले तो फुल होता है। और ये हमारी प्लेट रेडी है। ये असफ़ी की प्लेट थी और एक ऐसी ही प्लेट मैं सेम अरकम को बना के दे दी थी। उसके बाद आज फ़ैसल को गिफ्ट मिला था, हक चैन वालों ने ना इनके बाज़ार में है, तो उन्होंने इनको दिया था। तो वो कह रहे थे लाओ मैं ओपन करूँ। मैंने समझा इसमें कुरान पाक है, तो मैंने तो ज़ैन जैसे ही लेकर आया अलमारी में रख दिया था। लेकिन इसमें ये 15 मतलब एक 5 सूरा होता है ना, ये 15 सूरा था। मतलब इसमें 15 छोटी छोटी सूरतें और एंड पे बड़ी खूबसूरत दुआएँ थी और बड़ा ही खूबसूरत वो था, लिखाई थी और पेपर था ये वाला। और पैकिंग बड़ी खूबसूरत थी, बॉक्स के अंदर था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और आज ताक रात थी, पहली 21वीं रात, तो मैंने ये सारा 5 सूरा मतलब जो एंड पे दुआएं थी वो सारी मैंने इसी से पढ़ी थी। मुझे बड़ा मज़ा आया। और ऐसी बुक्स वगैरह जो अक्सर रमज़ान में लोग देते हैं, सदका जारिया भी होता है। आपने मतलब कोई पेरेंट्स की दुआ लिखा होता है, उनकी साले सवाब के लिए देते हैं, लेकिन इन्होंने वैसे ही बस अपनी शॉप का आई थिंक सिर्फ पीछे लिखा हुआ था। तो काफ़ी अच्छा गिफ्ट था। उसके अलावा इसमें एक पेन निकला था और एक ये माही स्वीट का बॉक्स निकला था मिठाई का। तो यहाँ हम लोग गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर रहे थे। और ये पेन था बॉल पॉइंट, और मुझे बॉल पॉइंट की तो बड़ी सख्त ज़रूरत थी। मुझे तो इसको देख के और पेन सूर्य को देख के बड़ी खुशी हुई थी। ये दोनों चीज़ें तो मैंने जल्दी से संभाल ली थी। और ये इधर मिठाई ओपन कर रहे थे। और हमारे घर में माही स्वीट हमारे सिवा सारे ही बड़े शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे भी हैं बड़े शौक़ से खाते हैं, लेकिन फ़ैसल नहीं इतने शौक़ से खाते, बस सो नॉर्मल खाते हैं। तो फिर मैंने ये इस मिठाई में से भी एक बॉक्स डिस्पोजेबल भर के कारी सबको दे दिया, कुछ इनके चाचू वगैरह को दे दिया सामने। तो ऐसे फिर क्योंकि गर्मी भी है ना आजकल, वैसे तो ये ख़राब ही हो जानी थी, तो हमने इतनी मिठाई रख के क्या करनी थी, तो हमने फ़ौरन फिर ये सारी बांट दी थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे अलफते। अलफते से हम लोगों ने थोड़ी सी, मुझे अपनी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने लेनी थी, तो बच्चे हमारे साथ थे, उनको आइसक्रीम खिला दी थी क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया ना, तो इनको कुछ ठंडा ठंडा चाहिए था। खाना वगैरह ये घर से खा के गए थे, क्योंकि फिर इन सबको आइसक्रीम खिला दी। और अब्दुलरहमान भी आइस मांग रहा था, उसने जैन की कार्नेटो पकड़ी हुई थी, तो उसको फिर मैंने वो किटकैट दे के तो उससे वो ले ली। और इधर ये गाड़ी में आइसक्रीम खा रहे थे। और मैं और फैसल जब गाड़ी में आए हैं तो देखें ज़रा, हमने अपना पूरा मुँह ही लपेटा हुआ है आइसक्रीम से, पता नहीं कैसे इसने आइसक्रीम खाई है। और आज मैं आपको मगज़ की बड़ी अच्छी रेसिपी दे रही हूँ। यहाँ मैंने प्याज बिल्कुल चॉप कर लिया, टमाटर लहसुन का पेस्ट और अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया था। पैन को मैं प्री हीट कर रही हूँ, प्री हीट सॉरी
पैन को मैंने चूल्हे पर रखा है, उसके अंदर मैंने डाला है देसी घी। देसी घी के अंदर जब ये देसी घी मेल्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा, तो मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालूँगी। प्याज ऐसा चॉप करना है जैसे कि आमलेट के लिए चॉप करते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे, बिल्कुल बारीक बारीक। और मेरा ये हाथ वाला ना जो ये चॉपर होता है धागे वाला, पता नहीं क्या बात है, दूसरी दफ़ा मेरा वो टूट गया। तो वो मतलब काम तो चलता है अभी भी इसका, लेकिन साइडों से ना प्लास्टिक के साथ अटक अटक के चलता है बड़ी मुश्किल से। तो बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने इसी में चॉप किया था। तो यहाँ मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी कि ये अपना कलर चेंज कर ले, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसको ब्राउन गोल्डन नहीं करना, हल्का सा जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें मैं बाकी चीज़ें डाल दूँगी। और आज हमारी गैस बहुत स्लो थी, मैं तो परेशान हो गई कि आज इफ्तारी कैसे बनेगी। तो मैंने कहा था कि चले फैसल तो मगज़ बनवा रहे हैं अपने लिए, तो हम आज आलू अंडे ही बना लेंगे, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। और हमने सहरी में मैंने और जैन ने अगर लेने हुए तो हम भी यही ले लेंगे, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना बच्चे यही खा लेंगे। तो मैंने बस आलू अंडे साथ बनाने थे, तो फैसल कह रहे थे अफ्तारी में आज कुछ ना बनाना, मैं कुछ बाज़ार से ले आऊँगा। लेकिन फिर गैस आ गई थी, शुक्र है, फिर जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा बना लिया था घर में। लेकिन फैसल भी आज कचौरी और फ्राइज़ लेकर आए थे बाज़ार से, पकोड़े भी थे। तो मैं ही कचौरी खाती हूँ, बच्चे तो खाते नहीं, असफ़ी चखता ही है सिर्फ। तो बस 2 कचौरियाँ थी, एक मैंने इनकी चच्ची को 2 चच्चियों को भेज दी, आंटियों को भेज दी, और एक मैंने रख ली। वो मैंने और बच्चों ने शेयर करके खा ली थी। और फ्राइज़ बस ऐसे ही हम लोगों ने थोड़े से पकोड़े भी नीचे भेज दिए और मेड को दे दिया ऐसे करके, क्योंकि हम लोग इतना अफ्तारी में यकीन करें खाया ही नहीं जाता, जो हम लोग घर बनाते हैं ना हमसे वो भी ख़त्म नहीं होता। और मेरे बच्चे तो कुछ भी नहीं खाते, फिर मेरा इतनी मेहनत करने को दिल नहीं करता। लेकिन कभी कभी वीडियो के लिए या अपनी चैनल के लिए मुझे कोई रेसिपी फिर मैं शेयर करती हूँ। वहाँ मेरा मसाला बड़ा अच्छी तरह भून रहा है, मेरा यहाँ मगज़ आ गया था, ये 2 मगज़ आए हैं। इनको मैं पानी में हल्दी और नमक डाल के बॉयल कर लूँगी, इनको अच्छी तरह बॉयल करना है। ये देखिए पानी को जोश आ गया, मैं दोनों मगज़ इसके अंदर डाल दूँगी और इसको तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट तो बॉयल किया होगा। बॉयल करने के बाद इनको मैं निकाल के, तो वो जो मसाला मैं भून रही हूँ ना, जब वो अच्छी तरह भून जाएगा ना, अभी भुनाई उसकी मैं कर रही हूँ क्योंकि गैस कम थी तो एक ही चूल्हा जल रहा था, तो वहाँ मैंने मसाले का ऑफ़ करके तो ये चला दिया। और मेरा हाथ पता नहीं किधर गया हुआ है, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं ये काम कर रही थी, तो वो एंगल थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ मैंने मगज़ फ्राई करने के बाद, बॉयल करने के बाद दोबारा मसाले की तरफ आ गई हूँ। मसाला अच्छी तरह जब भून जाएगा, इसमें मैं डालूँगी नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और हल्दी और हरी मिर्चें, क्योंकि मैंने पेस्ट डाला था इसलिए मैं मिर्चें नहीं डालूँगी। अगर मुझे मेरा रोज़ा था तो मैं चाख नहीं सकती थी। तो फिर मेरी जब वो आई हैं हेल्पर आई हैं, तो उन्होंने चेक किया तो वो कह रही थी नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, वरना मैं थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें डालने का दिल था, लेकिन मैंने नहीं डाली। तो हरी मिर्चें मैंने काट के ऊपर से फिर डाल दी, हरा धनिया और अदरक मेरे पास पेस्ट में ही था, वरना अदरक भी लंबी लंबी काट के डालो तो इसके अंदर वो लुक भी अच्छी आती है और टेस्ट भी। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा बना था, फैसल को बड़ा पसंद आया था। मैं पहले बहुत बनाती थी मगज़, मेरे देवर को बड़ा पसंद था, लेकिन फिर फैसल इतने शौक़ से नहीं खाते थे, फिर मैंने छोड़ दिया। बड़े सालों बाद मैंने ये आज बनाया ये, वरना ये भेजा फ्राई मैं काफ़ी बनाती होती थी। यहाँ बस मैं डोई से थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी, बिल्कुल नहीं तोड़ूँगी, हल्के हल्के चंक्स रहने दूँगी और इसको बिल्कुल आमलेट जैसा मैं मज़ेदार सा बना लूँगी। या मैं इसको दम दे दूँगी, फिर स्टीम में ना ये पकता रहेगा, मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखती रहूँगी। 2-3 चम्मच मैंने दही भी डाले थे तो एंड पे ना भूनते हुए। अब मैं दम दे के ना 3 मिनट बाद चेक करती रहूँगी, तो बड़ा अच्छा ये घी लैदा हो जाएगा इसका और ये मतलब गल भी जाएगा। और ये इतना सॉफ्ट होता है, मलाई जैसा होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉयल भी इतना इसको किया हुआ है। ये किस्म का पका तो पहले ही हुआ है, लेकिन अपना वो जो फ्राई करने वाला है ना, वो हम लोग बस एक कोटा पूरा करेंगे। और हमारे घर में स्मेल वगैरह का भी इशू पड़ा है, तो जितना मर्ज़ी भून लो फिर भी स्मेल आ ही जाती है, तो मेक श्योर करूँगी कि स्मेल ना आए। कि देखें बुनाई मैंने एक दफ़ा कर लिया, ये वो नारियल लगा था उसके ढक्कन के साथ नीचे गिरा, मैं उठा लूँगी। दूसरी साइड पे आज मैं बना रही थी वाइट सॉस पार्सल। यहाँ मैं वाइट सॉस के लिए मक्खन और मैदा भून रही हूँ, और यहाँ भी वही मसला था, मेरे हाथ में फ़ोन था और मेरा वो पैन गिर रहा था, तो मैंने फिर फ़ोन रख कर तो इसकी बुनाई की थी। मोबाइल ऑफ़ करके मैंने कहा ये तो मामला ख़राब हो जाना वरना, तो मैंने फिर ना मोबाइल थोड़ी देर के लिए रख दिया था। यहाँ मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी मैदे को, इसमें दूध डाल दूँगी आधा कप, और इसमें मैं डालूँगी नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर, और इसको मैं अच्छी तरह फिर पकाऊँगी। अभी मैं मैदा भून रही हूँ।
तो ये बड़े मज़े के बनते हैं। इस साल तो मैंने बनाए नहीं थे, पहली दफ़ा आज बना रही हूँ, वरना मैं हर साल रमज़ान में 1-2 दफ़ा तो बन ही जाते हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान तो बड़ा अच्छा गुज़र गया और आज आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, बल्कि आखिरी अशरे का भी आज दूसरा रोज़ा कि हाँ मतलब शाम शुरू हो चुकी है। तो इतनी जल्दी मतलब गुज़रा रमज़ान, बरकतों वाला महीना, कसम से पता भी नहीं चला। तो मैंने कहा चलो आज ये वाली रेसिपी एक दफ़ा बना लेती हूँ। और इसका ये बड़ा है ना कि मैं वो जो फ्राई पैन में बनाती हूँ तो फ्राई भी नहीं करना पड़ता ना, तो वो थोड़ा सा तसल्ली भी दिल को होती है कि हम इतना ऑयल नहीं अपने अंदर लेके जा रहे। यहाँ मैंने दूध डाल दिया था, दूध के अंदर मैंने नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी वो भी मैंने डाली थी, और चिकन पाउडर। नमक फिर थोड़ा डालेंगे क्योंकि जो समोसा पट्टी होती है ना वो भी अक्सर बाज़ारी जो होती है ना कई दफ़ा बड़ी तेज़ नमक वाली होती है, तो नमक मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि चिकन पाउडर भी नमकीन होता है। तो यहाँ मैं अच्छी तरह इसको पका लूँगी। जब गाढ़ा हो जाएगा इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ डालूँगी। ये मेरे पास चीज़ है, चीज़ डाल के तो मैंने इसके अंदर फिर चिकन डाल दूँगी और हल्का सा फिर जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, चिकन के साथ सारा मिक्स हो जाएगा ना, तो मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। बिल्कुल ड्राई भी नहीं रखूँगी और बिल्कुल वेट भी नहीं रखूँगी, नॉर्मल इसकी वो होगी कि अच्छी सी फीलिंग कर सकूँ मैं इसकी। इसमें आप वो डाल सकते हैं, कोई भी हर्ब्स डाल सकते हैं, मिक्स हर्ब डाल लें, या कोई भी अगर एक आपके पास है ना थाइम या ऑरिगेनो, वो आप लाज़मी डालें, उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था, पता नहीं मेरा कहाँ रखा गया है, मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की, तो मैंने तो थोड़ा सा फिर हरा धनिया खुशबू के लिए डाल लिया था फ्लेम ऑफ करने के बाद। ये देखिए चिकन और चीज़ की कितनी अच्छी तार बनने लग गई है। तो यहाँ मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि ये मुझे इतना ही थिक चाहिए, मुझे बिल्कुल ड्राई भी नहीं चाहिए और ज़्यादा वाटर मतलब ऐसे लिक्विड वाला भी ना हो। यहाँ मैं एक रास के मतलब रख रही हूँ, एक पट्टी ऊपर एक नीचे, मिडल में मैं भर के, ज़रा कंजूसी नहीं करनी, ज़रा अच्छी रखनी है। इसमें जो मटेरियल है वो रख के इसको पहले नीचे वाली पट्टी बंद करूँगी, फिर ऊपर मैं मैदे की जो लेई बनाई थी वो लगा के और ऊपर वाली बंद कर दूँगी, तो ये बड़े मज़ेदार एक बॉक्स से बन जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपके जो है ना कमेंट्स, उनसे मुझे पता चलेगा। और ये मैंने 7 चीज़ बॉल बनाए थे, इसमें आलू हैं, आलू में मैंने नमक, मिर्च और हरा धनिया और बंद गोभी और क्या डाला था, ज़ीरा, सिर्फ आलू जो मैश थे उनमें। ये 3-4 चीज़ें डालने के बाद मैंने दरमियान में चीज़ रखी, उनको बाउल बनाया और ये मैदे की लेई सी मैंने बनाई थी, इसमें नमक मिर्च डाल के पतली सी, और इसको पहले इसमें डाला, फिर ब्रेड क्रम्स में, और फिर फ्राई किया था। और ये देखें, मैं ये जो पैटी मैंने अभी बनाए थे, पैटी कह लें या पार्सल कह लें या वो बॉक्स कह लें, वो मैं ऐसे स्टीम में हल्का सा ग्रीस करती हूँ पैन को, और वो क्रिस्पी क्रिस्पी ऊपर नीचे से हो जाते हैं। और ये भी मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही। बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।